स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक केमिस्ट्री इन मेडिसिन्स अर्थात औषधियों में रसायन पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ये दवाइयों की औषधि रसायन है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि रसायन विज्ञान का औषधियों और के रूप में चिकित्सा हेल्थ एंड मेडिकल के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो औषधियाँ हैं, ड्रग्स हैं, वो हमें रोगमुक्त रखती हैं, स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करती हैं। साथ ही साथ जो रासायनिक पदार्थ रोगों के निदान, उनकी रोकथाम और उपचार में प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको हम औषधि, दवा या औषध मतलब मेडिसिन या ड्रग्स के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इस तरीके की जितनी भी औषधियाँ हैं, इन सभी को उनकी मेडिकल एक्शन और उनके यूटिलिटीज़ के आधार पर निम्नलिखित वर्ग्स में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले है हमारे जो औषधि का एक पहला वर्ग है वो है एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी। ये औषधि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्रिया करके पेन में राहत पहुंचाती है, रिलीफ देती है, जिसे हम पीड़ाहारी एनाल्जेसिक कहते हैं। पीड़ाहारी जो है वो एक लक्षण के रूप में पीड़ा से आराम पहुंचाती है, परंतु ये पीड़ा के कारण जो कॉज होता है उसको प्रभावित नहीं करती है। पीड़ाहारी को भी हमने दो वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है ओपियोइक या नारकोटिक पीड़ाहारी। इस वर्ग में मॉर्फिन, पैथिडीन जैसे प्रबल पीड़ाहारी आते हैं, जिनका उपयोग बहुत तेज या असहनीय दर्द में प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा है नॉन ओपियोइड या नॉन नारकोटिक पीड़ाहारी। इसमें हमारे एस्पिरिन, पैरासीटामोल जैसे पीड़ाहारी आते हैं, जैसे एंटीपायरेटिक, ज्वर रोधी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, प्रतिशोधज औषध आते हैं, जिनका उपयोग हम अक्सर हेडेक, बॉडी पेन, फीवर वगैरह में रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं। इसी का जो एग्जाम्पल है वो सबसे पहले है एस्पिरिन। एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है वो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड पर एसिटिल क्लोराइड की क्रिया के द्वारा बनाई जाती है। एस्पिरिन जो है वो पीड़ाहारी, एनाल्जेसिक, प्रतिशोधज, एंटी इन्फ्लेमेटरी और ज्वर रोधी एंटीपायरेटिक औषधि है। एस्पिरिन अक्सर जो है वो हेडेक, बॉडी पेन और जॉइंट्स पेन आदि को कम करती है और फीवर में रिलीफ देती है। दूसरी हमारी आती है एंटीपायरेटिक, ज्वर रोधी। ज्वर मतलब नाम से ही है कि जो बुखार के अपोजिट हो, क्रिया करे, तो ये औषधि शरीर के ताप को घटाकर ज्वर को कम करती है, ज्वर रोधी कहलाती है। कई पीड़ाहारी औषधियाँ ज्वर रोधी होती हैं। एस्पिरिन और पैरासीटामोल जो हैं वो एंटीपायरेटिक हैं अर्थात ज्वर रोधी हैं और पीड़ाहारी दोनों हैं। इसका भी जो मुख्य एग्जाम्पल है वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का रासायनिक नाम एसिटामिनोफेन है। ये पैरा एमिनोफिनोल का एन एसिटिल व्युत्पन्न है, डिराइव्ड है। पैरासीटामोल पीड़ाहारी, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों हैं। ये बहुत ही सेफ औषधि है। इस औषधि के कोई हानिकारक प्रभाव बाद में साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, एस्पिरिन का जो अगर हम ओवरडोज कर दें एस्पिरिन का, तो वो हानिकारक हो सकता है। पैरासीटामोल का यूज़ हम एज अ एनाल्जेसिक अर्थात पीड़ाहारी के रूप में हेडेक, टीथ पेन और बॉडी पेन, जॉइंट पेन आदि में यूज़ करते हैं। साथ ही साथ फीवर में, कोल्ड, खांसी, जुखाम, इन्फ्लुएंज़ा आदि के उपचार में भी हम कम करते हैं। इसके अलावा कुछ इसके साथी हैं पैरासीटामोल के, जिनके और कंपनीज़ ने अलग अलग नाम दे रखे हैं, जिसमें हमारा क्रोसिन, मेटासिन, कालपोल, डिस्प्रॉल, ये सारी दवाएं आती हैं। इसके अलावा तीसरा है हमारा जो वर्ग है वो है प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइज़र। ट्रैंक्विलाइज़र जो है ये औषधि हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करती है, मानसिक तनाव को कम करती है और बगैर नींद लाए और बिना मानसिक क्षमता को कम किए मन को शांत करती है, प्रशांतक कहलाती है। ये प्रशांतक जो हैं, ट्रैंक्विलाइज़र्स जो हैं, ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनके हैं रेसरपीन, क्लोरप्रोमेजिन, कामपोज, ये सब जो हैं ट्रैंक्विलाइज़र्स के रूप में यूज़ होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा जो वर्ग है वो है एंटीसेप्टिक अर्थात पूतिरोधी।
ये रासायनिक पदार्थ लिविंग सरफेस फॉर एग्जांपल जैसे स्किन, माउथ आदि के संपर्क में आने पर रोगाणुओं माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी वृद्धि को रोकते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं, जो हमें एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोफ्रामाइसिन, बीटाडीन, बेटनोवेट, क्लोवेट जीएम, ये सारे प्रतिरोधी हैं। इसीलिए इस तरीके की जो भी एंटीसेप्टिक्स आती हैं, बोरोप्लस होती है, इन सब पर लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, क्योंकि ये पूर्णतया बाहरी रूप से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा डिसइंफेक्टेंट, विसंक्रामी, जिसका हम इस समय मौजूदा समय में बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं एज अ सैनिटाइज़र। इसको हम हैंड डिसइंफेक्टेंट ही कहते हैं, जो कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। तो ये रासायनिक पदार्थ जो हैं वो मुख्यतः निर्जीव वस्तुओं फॉर एग्जांपल टूल्स, औजार, टॉयलेट, फर्श, वाटर सप्लाई आदि के संपर्क में आने पर रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं और इनको नष्ट करते हैं। तो ये हमारे डिसइंफेक्टेंट या विसंक्रामी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फिनोल का विलेन, हार्पिक और लाइजॉल, ये सारे जो हैं ये सब डिसइंफेक्टेंट के एग्जाम्पल हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हमने सुना है जर्मीसाइड, जर्म्स जो होते हैं उनको भी नष्ट करने के लिए अलग से एक होता है। तो जर्मीसाइड जो है वो प्रतिरोधी और विसंक्रामी अर्थात एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों होता है। जर्मनाशी का उपयोग, जर्मीसाइड जो है उसका उपयोग हम लिविंग सरफेस और निर्जीव वस्तुओं दोनों के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेवलॉन, उसको हम निर्जीव वस्तुओं को सफाई करने के लिए भी, क्लीनिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं और मनुष्य उससे उसके साबुन का भी यूज़ करता है, उसको पानी में डालकर भी नहाने का प्रयोग करता है। तो इस तरीके से सेवलॉन, डेटॉल, ये सब जो हैं ये जर्मीसाइड के अंतर्गत आते हैं। और जर्मनाशी भी जो हैं वो एक्सटर्नली यूज़ करने के लिए मोस्टली होते हैं।